जिला। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ। अपने उन सभी पूर्वजों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने असंख्य यातनाएं झेली, जजिया दिया, टैक्स दिया, सभी परेशानियां झेली, लेकिन कन्वर्ट नहीं हुए और हमें हिंदू बनाए रखा। छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी को प्रणाम करता हूं, जिनके कारण हमारी माताओं के मांग में सिंदूर है, हमारी बहनें मंगलसूत्र पहनती हैं, मैं रक्षा पहनता हूँ, आपकी टोपी अलग तरीके की है, आपके माथे पे तिलक है। ये किसके कारण है? हमारे आपके कारण नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी के कारण। स्वामी जी को धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपने बिदर में ये कार्यक्रम रखा और मुझे आमंत्रित किया। स्वामी जी सबको मंच में बैठा के खुद सामने बैठे हुए हैं, आपको तो मंच में बैठना चाहिए स्वामी जी। अभी आने के पहले मैं गुरुद्वारा गया। गुरुद्वारा जाके मैंने देखा, वहां मुझे केवल सिख दिखाई पड़े। ऐसा क्यों? आखिर गुरुद्वारे में हिंदू, जैन, बौद्ध क्यों नहीं जाते? जैन मंदिर में केवल जैन क्यों जाते हैं? हिंदू, बौद्ध, सिख क्यों नहीं जाते? हिंदू मंदिर में केवल हिंदू क्यों जाते हैं? जैन, बौद्ध और सिख क्यों नहीं जाते? याद रखिए, अगर 10, 20, 50 साल आगे रहना है, सभ्यता को बचाना है, तो हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख एक साथ हो जाइए, हर जगह साथ में जाइए, शादी विवाह में एक साथ में आपस में संगठित होइए, हम लोग सब लोग इकट्ठा होइए। नहीं तो दुर्योधन का ननिहाल, जहां से माता गांधारी आई थी, अब उसको अफगानिस्तान कहते हैं। न हिंदू बचे, न जैन बचे, न बौद्ध बचे, न सिख बचे, न ब्राह्मण बचे, न क्षत्रिय बचे, न वैश्य बचे, न दलित बचे, न अगड़े बचे, न पिछड़े बचे, कोई नहीं बचा। क्या हो गए? सबके सब कन्वर्ट हो गए। अगर वास्तव में बचे रहना चाहते, अगला 50-100 साल देखना चाहते हैं, तो एक होके रहिए, क्योंकि बटेंगे तो और घटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे और घटेंगे तो भी कटेंगे। और बटने से घटते हैं, इसलिए घटिए मत, क्योंकि घटेंगे तो कटेंगे। और जब जब घटे तब तब कटे, जहां जहां घटे वहां वहां कटे। राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, अब वो पाकिस्तान कहलाता है। कोई हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख बचा क्या? जोर से बोलिए जरा। कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित बचा क्या? नहीं। बंगाल का एक हिस्सा बांग्लादेश हो गया। आज वहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित की क्या स्थिति है? हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख की क्या स्थिति है? अरे बाकी तो छोड़िए, मेरी PIL सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। आज अच्छी बात यह है कि 2 माननीय विधायक भी बैठे हुए। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल हो गए 36। 36 में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब कितने % राज्यों में हिंदू खत्म हो गए? जोर से बोलिए। 25%।
भारत में 800 जिले हैं और 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए। वहां भागवत कथा नहीं होती, वहां राम कथा नहीं होती, वहां कृष्ण कथा नहीं होती, वहां रामचरितमानस नहीं होता, वहां भंडारा नहीं होता, वहां इस तरीके से मिलना जुलना नहीं होता। 800 जिलों में से 200 जिलों में यानी 25% जिलों में भी हिंदू खत्म। भारत में 6000 तहसीलें हैं। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में राम कथा, भागवत कथा, श्याम कथा, गरुड़ पुराण, वेद पुराण सब बंद हो चुका है, क्योंकि 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में भी हम खत्म हो चुके हैं। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का बॉर्डर हो, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हो, बंगाल का बॉर्डर हो, या गुजरात का बॉर्डर हो, या राजस्थान का बॉर्डर हो। उन सभी बॉर्डर की तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। अब वहां पे भी धीरे धीरे मंदिर खत्म हो रहे हैं, कथा खत्म हो रही है, पूजा खत्म हो रही है, घंटी बजना बंद हो रही है। लेकिन दुर्भाग्यवश इतना सब होने के बावजूद भी आज भी हिंदुओं को जाति के आधार पर बांटा जा रहा है, भाषा के आधार पर बांटा जा रहा है, क्षेत्र के आधार पर बांटा जा रहा है, पंथ के आधार पर बांटा जा रहा है, अगड़े पिछड़े के आधार पर बांटा जा रहा है, दलित बनाम सवर्ण करके बांटा जा रहा है। याद रखिए, ये बांटने वाले तो मस्ती करके निकल जाएंगे, ये बांटने वाले तो 10-20 साल के बाद अपना जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन बचोगे आप। आज मैं कुछ सवाल पूछता हूं बिदर की धरती से, और पहला सवाल मैं सभी राष्ट्रवादियों से पूछता हूं कि आडवाणी जी को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग, व्यापार छोड़ के क्यों भागना पड़ा। मैं दूसरा सवाल अपने सभी गांधीवादी, नेहरूवादी और कांग्रेसी साथियों से पूछता हूं, मनमोहन सिंह जी को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग, व्यापार छोड़कर क्यों भागना पड़ा। मैं तीसरा सवाल सभी समाजवादी और वामपंथी साथियों से पूछता हूं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल साहब को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग, व्यापार छोड़कर क्यों भागना पड़ा। मैं सभी गांधीवादियों से पूछता हूं कि गांधी जयंती भारत में क्यों मनाई जाती है। गांधी जी ने तो पाकिस्तान, बांग्लादेश को भी आजाद कराया था, तो गांधी जयंती पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्यों नहीं मनाई जाती, केवल भारत में ही क्यों मनाई जाती। अच्छा, वो विदेश तो छोड़िए, भारत के अंदर एक राज्य है, उसका नाम है लक्षद्वीप। वहां गांधी जी की एक मूर्ति लगनी थी, और जानते हैं 30 साल तक मूर्ति वो खड़ी रही, उसके ऊपर कपड़ा बंधा रहा। 30 साल तक वो मूर्ति लगाने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वहां हिंदू मात्र 2% है लक्षद्वीप में, इसलिए वहां के लोगों ने गांधी जी की मूर्ति नहीं लगाने दिया। शायद हमें जमीनी हकीकत पता नहीं, इसलिए हम कभी लिंगायत, नॉन लिंगायत, शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध, सिख, हिंदू इसके नाम पे बटे हुए हैं और बांटने वाले बांट रहे हैं। मैं भारत के सभी खेल प्रेमियों से पूछता हूं, जिनको क्रिकेट बहुत पसंद है, जिनको 2020 बहुत पसंद है, लाला अमरनाथ और मोहिंदर अमरनाथ को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़कर क्यों भागना पड़ा। मैं ये सारे सिनेमा प्रेमियों से पूछता हूं, जो सीरियल देखते हैं, फिल्में देखते हैं, कि देवानंद, सुनील दत्त, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग, व्यापार छोड़कर क्यों भागना पड़ा। मैं इस देश के लेखकों और बुद्धिजीवियों से पूछता हूं कि खुशवंत सिंह और गुलजार को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग, व्यापार छोड़कर क्यों भागना पड़ा।
वो सेकुलरिज्म, वो गंगा जमुनी तहजीब वहां क्यों नहीं काम की? वो तो अच्छे लोग थे। और मैं संविधान की शपथ लेने वाले सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों से पूछता हूं, अगर सारे रिलीजन एक समान होते हैं, सारी किताबें एक समान होती हैं, अगर मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता, तो राम जेठमलानी जी को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग, व्यापार छोड़कर क्यों भागना पड़ा? यह बहुत बड़ा फ्रॉड है, यह बहुत बड़ा झूठ है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यह बहुत बड़ा फ्रॉड है। हमारी हस्ती भी मिट रही है, हमारी बस्ती भी मिट रही है। अफगानिस्तान से हस्ती मिटी, बस्ती मिटी, वो हिंदू राष्ट्र था। 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे। आखिर हमारी हस्ती भी मिटी, हमारी बस्ती भी मिटी। सिंध का सारा कारोबार सिंधी करते थे, मारवाड़ी करते थे, गुजराती करते थे, अग्रवाल माहेश्वरी समाज के लोग करते थे। कहां चले गए सिंध से? मुल्तान का सारा कारोबार जैन समाज के लोग करते थे। दुनिया का सबसे बड़ा भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर मुल्तान में था। आज उस मुल्तान में नमाज पढ़ी जाती है, उस मुल्तान में एक भी जैन नहीं बचा। और फिर भी कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे अफगानिस्तान हिंदू राष्ट्र था, खत्म हो गए। पाकिस्तान हिंदू राष्ट्र था, खत्म हो गए। बांग्लादेश हिंदू राष्ट्र था, खत्म हो गए। मालदीव, इसका नाम पहले मल्लदीप था, यह तमिलनाडु का पार्ट था, विजयनगरम साम्राज्य का हिस्सा था। आज की डेट में उसको मालदीव कहते हैं, पहले वो मल्लदीप था। वहां से भी खत्म हो गए, कश्मीर से खत्म हो गए, मेघालय से खत्म हो गए, मिजोरम से खत्म हो गए, मणिपुर से खत्म हो गए, नागालैंड से खत्म हो गए, लद्दाख से खत्म हो गए, लक्षद्वीप से खत्म हो गए, 9 राज्यों में खत्म हो गए, 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो गए, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म हो गए। और फिर भी कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सोचना पड़ेगा। याद रखिए, आंख बंद करने से समस्या का समाधान नहीं होता। और जिनके भरोसे आप बैठे हुए हैं, अगर आप किसी नेता अभिनेता के भरोसे बैठे हैं कि 25 साल के बाद आपका घर बचाने आएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। सबसे पहले नेता ही भागते हैं। 1947 का जब विभाजन शुरू हुआ, जब मारकाट शुरू हुई, तो आम जनता पहले नहीं भागी थी, सबसे पहले नेता ही भागे थे। क्योंकि नेताओं के पास, अधिकारियों के पास आईबी का इनपुट आ जाता है कि अब यहां आगजनी होने वाली है, अब यहां दंगा होने वाला है, अब यहां हिंसा होने वाली है। वो पहले परिवार लेके निकल लेते। इसलिए मेरा कहना है, जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, जोर से बोलिए, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। बचे रहना चाहते हैं, हिंदू बन जाइए। नहीं, ये गंगा जमुनी तहजीब, ये संविधान, ये सेकुलरिज्म, ये कुछ काम नहीं आने वाला। जिन 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए, वहां ये संविधान काम नहीं करता। जिन 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए, वहां सेकुलरिज्म काम नहीं करता। जिन 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए, वहां गंगा जमुनी तहजीब काम नहीं करती। जिन 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए, वहां सबका साथ, सबका विकास भी काम नहीं करता। कड़वी सच्चाई बता रहा हूं आपको। इसलिए ज्यादा अच्छा है एक हो जाइए। मैं कुछ आपको कड़वी बातें बताना चाहता हूं। 800 जिलों में से 200 जिलों में तो पहले ही खत्म हो गए, अब बचे हैं 600। और 600 में से जो मेरे पास आंकड़े हैं, उसके हिसाब से मात्र 300 जिलों में ये कथा पूजा चल रही है। सारी कथा, भागवत कथा, राम कथा, बाकी जितनी कथा पूजा है,
ये कितने जिलों में चल रही है? 300 जिले हमने जमातियों के लिए और मिशनरियों के लिए छोड़ रखा है। और ये जो कथा बाकी जिलों में चल भी रही है, तो विधायक जी ये केवल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे चल रही है, तहसील के लेवल पे कोई कथा हो ही नहीं रही है, गांव के लेवल पे कोई कथा हो ही नहीं रही है। वहीं दूसरी तरफ हमारे कथावाचक तहसील में भी नहीं पहुंच रहे, हमारे कथावाचक थाना लेवल के पे भी नहीं पहुंच रहे, दूसरी तरफ जमाती और मिशनरी गांव गांव पहुंच रहे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए मैं, अगर यहां पे जितने भी व्यापारी समाज के लोग बैठे हैं, आज उनसे मैं हाथ जोड़ के कुछ निवेदन करता हूं। बेटे और बेटी की शादी में अगर 1 करोड़ खर्च करना है तो 50 लाख खर्च करिए, 50 लाख बचाइए। और क्या करिए, आपके यहां जो कर्मचारी काम करता है उससे पूछिए कि तुम्हारे गांव में मंदिर है कि नहीं है। आपके यहां जो लेबर है, आपके यहां जो खाना बनाने वाला है, आपके यहां जो ड्राइवर है, आपका जो डोमेस्टिक हेल्पर है, आपके घर में जो भी काम करने वाला है, सबसे पहला काम पूछिए कि तुम्हारे गांव में एक मंदिर है कि नहीं। अगर वो कहता है नहीं, तो मैं हाथ जोड़ के सभी अग्रवाल समाज, माहेश्वरी समाज, जैन समाज, मारवाड़ी समाज, व्यापारी समाज, जो भी हमारे संपन्न लोग हैं, वो कुछ भी हैं जिनके पास थोड़ी सामर्थ्य है पैसे की, तो जीवन में संकल्प लीजिए कि मैं अपने यहाँ काम करने वाले मजदूरों के यहाँ 1 मंदिर, 2 मंदिर, 3 मंदिर, 4 मंदिर, जितने आप सक्षम हैं उतने मंदिर बनवाइए। शादी विवाह के खर्चे की कटिंग करिए। वो फालतू आतिशबाजी करने में, घोड़ा दौड़ाने में, लाइटिंग करने में, अरे अगर 20 तरीके की सब्जी बनवानी है तो 10 तरीके की सब्जी बनवाइए। अगर पर प्लेट आपको 5,000 खर्च करना है तो पर प्लेट 2,000 खर्च करिए, 3,000 खर्च करिए। लेकिन अपनी शादी की सालगिरह पे, अपने बेटे की शादी की सालगिरह पे, बेटे बेटी की शादी में, अपने जन्मदिन पे ढूंढ ढूंढ के जिन गांव में मंदिर नहीं है वहां एक मंदिर बनवाइए। और मैं कहता हूं, गांव में एक मंदिर 5 लाख में तैयार हो जाता। मैं सूरत में मेरा कार्यक्रम था, वहां मैं आग्रह करके आया 10 साल पहले, और मुझे बहुत खुशी है। सूरत का ढोलकिया परिवार जो हीरे का कारोबार करता है, अब तक 350 मंदिर बनवा चुका है। सूरत के सावजी भाई ढोलकिया, गोविंद भाई ढोलकिया, वो ढोलकिया फैमिली अपने सारे एम्प्लॉइज से पूछ पूछ के कि तुम्हारे गांव में मंदिर है कि नहीं, बाकायदा अपना आदमी भेजते हैं, 5 लाख का चेक देते हैं और मंदिर बनवाने के लिए छुट्टी देते हैं। बोले जाओ तुम 15 दिन की छुट्टी ले जाओ, 20 दिन की छुट्टी ले जाओ, लेकिन एक मंदिर बनवा के आओ। जब उन गांव में मंदिर बनेगा तो वहां घंटा घड़ियाल भी बजेगा, वहां पूजा शुरू होगी, हनुमान जी को वहां स्थापित कर देंगे, शंकर जी को स्थापित कर देंगे, तो धर्मांतरण रुकेगा। और धर्मांतरण अगर नहीं रुका तो याद रखना 25 साल के बाद भारत में फिर से भयानक नरसंहार होगा। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं आंकड़ों के हिसाब से बता रहा हूं। जिस तरीके से हमारी हस्ती मिट रही है, हमारी बस्ती मिट रही है, अगर ये धर्मांतरण नहीं रोका गया, अगर ये लव जिहाद नहीं रोका गया, अगर ये लैंड जिहाद नहीं रोका गया, अगर ये ड्रग जिहाद नहीं रोका गया, अगर ये घुसपैठ जिहाद नहीं रोका गया, तो आने वाले 25 साल के बाद बहुत खराब तस्वीर होगी। 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू जब अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे तो कभी सोचा नहीं था कि 10 साल बाद हमको अपना ये देश छोड़ के भागना पड़ेगा और यहां सारे हिंदू खत्म हो जाएंगे। और खत्म हुए कि नहीं हुए? अफगानिस्तान में हुए। 1990 में कश्मीर के लोगों ने सोचा नहीं था, 1 महीने के बाद अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ा। और भागे कि नहीं भागे? भागे। तो आप जो नहीं सोच रहे हैं इसका मतलब वो नहीं होगा।
ये आपकी सोच गलत है। आप जो नहीं सोच रहे हैं वो भी हो सकता है, इसलिए भविष्य की सोचिए, भविष्य की तैयारी करिए। तो पहला आग्रह तो मेरा सभी व्यापारी समाज के लोगों से है, अपने यहां काम करने वालों से पूछिए, अगर मंदिर नहीं है तो उसके गांव में एक मंदिर बनवाइए। दूसरा, भारत के सभी कथावाचकों से मेरा निवेदन है, अब आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से थोड़ा नीचे उतरिए, आप तहसील स्तर पे जाइए, आप थाना के स्तर पे जाइए, और ये काम भी व्यापारी समाज के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि गांव में वो कथा करवाएगा कौन, वो पंडाल लगवाएगा कौन? वो आदिवासी तो पंडाल नहीं लगवा सकता, वो वहां भंडारा नहीं करा सकता। तो ये काम भी आप ही को करना पड़ेगा। अपने जिस कर्मचारी के घर पे मंदिर बनवाइए, उस क्षेत्र में एक बार कथा भी आप ही करवाइए। शहर में मत कथा कराइए, वहां जाके कथा कराइए। जितना पुण्य आपको अपने मोहल्ले में कथा करा के मिलेगा, जितना पुण्य आपको जिले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मिलेगा, उतना ही पुण्य वहां पे भी मिलेगा। हाँ, थोड़ी वहां दिक्कत आएगी, वहां लाइट नहीं होगी, जनरेटर करना पड़ेगा, अच्छा खाना नहीं मिलेगा, अच्छा कपड़ा नहीं मिलेगा। अरे भैया, धर्म बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया, एक बार सोचिए तो। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 बेटों को बलिदान कर दिया। आपको अपना बेटा बलिदान नहीं करना है, केवल मंदिर बनवाना है और कथा करनी है। छत्रपति शिवाजी महाराज चाहते तो राजा बने रहते, संभाजी महाराज चाहते तो राजा बने रहते, अगर कन्वर्ट हो गए तो। धर्म बचाने के लिए उन्होंने अपना कितना बलिदान किया। हम थोड़ा धन दान नहीं कर सकते, हम थोड़ा समय दान नहीं कर सकते, इतना कर सकते हैं कि नहीं? जोर से बोलिए, जरा हाथ उठा के बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। ये काम करना चाहिए कि नहीं? एक बहुत बड़ा खतरा चल रहा है धर्मांतरण का। मेरी जनहित याचिका चल रही है सुप्रीम कोर्ट में कि धर्मांतरण रोका जाए। मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, जरा जोर से उत्तर दीजिए। कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है, इतना जोर से बोलिए कि आपका उत्तर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। ये धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। ये धर्मांतरण हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? ये धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है कि नहीं? ये धर्मांतरण अपने आप में एक इनडायरेक्ट वॉर है कि नहीं? ये धर्मांतरण अपने आप में देशद्रोह है कि नहीं? अब कुछ लोग कहेंगे नहीं, संविधान धर्मांतरण की इजाजत देता है। ये सबसे बड़ा झूठ है और सबसे बड़ा फ्रॉड है। संविधान फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं देता। संविधान धर्म पालन का अधिकार देता है, धर्मांतरण का अधिकार नहीं देता। और संविधान धर्मांतरण का अधिकार बिल्कुल नहीं देता, घर वापसी का अधिकार देता है। क्यों? क्योंकि घर वापसी करने से वसुधैव कुटुंबकम की भावना मजबूत होती है। घर वापसी करने से जननी जन्मभूमिश्च की भावना मजबूत होती है। घर वापसी करने से सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके की भावना मजबूत होती है। घर वापसी करने से सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना मजबूत होती है। घर वापसी से एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना मजबूत होती है। इसलिए भारत का संविधान ये कोई अमेरिका के लिए नहीं बना, ये अरब, दुबई, कुवैत के लिए नहीं बना। भारत का संविधान भारत की संस्कृति को मजबूत करने के लिए बना है। धर्मांतरण करने से भारत की संस्कृति कमजोर होती है और घर वापसी से भारत की संस्कृति मजबूत होती है। इसलिए यह संविधान धर्मांतरण की परमिशन नहीं देता, घर वापसी की परमिशन देता। अब एक सवाल ये कि आपके राज्य में धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जोर से बोलिए। आपके जिले में धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं? उस पे कार्रवाई कुछ हो रही है क्या?
आपने कहा धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है विधायक जी, उससे निपटने के लिए कानून है जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये कानून आपको दिख रहा है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये बना इसीलिए है कि जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है उसके ऊपर ये एनएसए लगा दो। दुर्भाग्यवश पुलिस धर्मांतरण करने वाले जमातियों, मिशनरियों और उनके मददगारों पे एनएसए नहीं लगा रही है। इसलिए मैं विधायक जी से आग्रह करता हूं, इस विषय को विधानसभा में उठाइए कि धर्मांतरण अगर होता रहेगा भारत नहीं बचेगा, इसलिए मिशनरियों और जमातियों, जिहादियों पे एनएसए लगाया जाए। इसका फायदा यह है, एनएसए लगा दिया, 1 साल तक जमानती नहीं होगी, अंदर ही पड़ा रहेगा, अंदर सड़ता रहेगा। धर्मांतरण हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, और जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, इसका नाम है यूएपीए। माननीय विधायक जी, 1967 में यह कानून बना था। दुर्भाग्यवश आज तक किसी भी जमाती, किसी भी मिशनरी, किसी भी धर्मांतरण कराने वाले जिहादी के ऊपर यह यूएपीए लगा ही नहीं। लगना चाहिए कि नहीं? कैसे लगेगा? पुलिस लगाएगी, और पुलिस नहीं लगाएगी तो कब क्या करना पड़ेगा? विधानसभा में मुद्दा उठाना पड़ेगा। धर्मांतरण एक संगठित अपराध है, ऑर्गेनाइज क्राइम है। एकाएक नहीं करते, कई लोग मिलके करते हैं। कोई लिटरेचर देता है, कोई पैसा देता है, कोई जगह देता है, कोई ब्रेन वॉश करता है, कोई चंगाई सभा लगाता है, कोई काला जादू दिखाता है, कोई अंधविश्वास फैलाता है। अलग अलग तरीके से करते ऑर्गेनाइज क्राइम है। और ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए सभी राज्यों के पास अपना कानून है। कर्नाटक के पास अपना कानून है, महाराष्ट्र के पास अपना कानून है, गुजरात के, सभी राज्यों के पास कानून है। दुर्भाग्यवश धर्मांतरण कराने वाले जमातियों, जिहादियों और मिशनरियों और उनके मददगारों पे ये लगी नहीं रहा। धर्मांतरण एक देशद्रोह है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि धर्मांतरण करने से एक हिंदू कम नहीं होता, बल्कि हिंदुओं का एक नया दुश्मन पैदा हो जाता। यह कड़वी सच्चाई है। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर में हमारी 26 बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, याद है आपको? भूल गए? उजाड़ा था ना। वो जो आतंकवादी आए थे वो कौन थे? अरे कन्वर्टेड हिंदू थे। 5-6 पीढ़ी पहले वो भी हिंदू थे। 15वीं शताब्दी में बाबर के आने के पहले भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, कहीं पे एक भी कुछ नहीं था। 100% हिंदू हुआ करते थे। सारा का सारा कन्वर्जन बाबर के बाद शुरू हुआ। तो जितने पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं वो क्या हैं? जोर से बोलिए, कन्वर्टेड हिंदू। जोर से बोलिए, क्या है वो? अजमल कसाब कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। जोर से बोलो भाई, पीछे से नहीं आवाज आ रही है। वो बुरहान वानी कौन था? अफजल गुरु कौन था? जितने आतंकवादी पकड़े जा रहे वो कौन है? कन्वर्टेड हिंदू। भारत वाले भी कन्वर्टेड हिंदू, पाकिस्तान वाले भी कन्वर्टेड हिंदू, बांग्लादेश वाले भी कन्वर्टेड हिंदू। बांग्लादेश में हिंदुओं का घर कौन जला रहा है? जोर से बोलिए, कन्वर्टेड हिंदू। पाकिस्तान में हिंदुओं का घर कौन जला रहा है? पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदुओं की बेटियों को कौन उठा रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। तो कन्वर्जन हमारे लिए देशद्रोह है कि नहीं? जोर से बोलिए। और जो देशद्रोह है उससे निपटने के लिए कानून है, लेकिन देशद्रोह की धारा लगाई नहीं जा रही। कन्वर्जन अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर है, वेजिंग वॉर है। मुगल यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गौरी, खिलजी और टीपू सुल्तान सत्ता के लिए नहीं आए थे। क्या कराने आए थे? धर्मांतरण। सत्ता तो उनके लिए साधन था, क्योंकि सत्ता प्राप्त करने के बाद धर्मांतरण कराना आसान होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने नहीं आई थी,
अंग्रेज यहां बिजनेस करने नहीं आए थे, अंग्रेज सत्ता के लिए नहीं आए थे, सत्ता उनके लिए साधन था। एक्चुअली वो क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे। तो जितने मुगल थे वो इस्लाम को फैलाने आए, जितने अंग्रेज थे वो क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए और फैलाया उन्होंने। 9 राज्यों में मार्च खत्म हो गए, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। यह धर्मांतरण अपने आप में वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है। और इनडायरेक्ट वॉर के लिए पुरानी वाली आईपीसी में भी और नए वाले बीएनएस में भी आजीवन कारावास और फांसी की सजा का प्रावधान है। लेकिन पुलिस लगाती नहीं है। तो हो क्या रहा है? धर्मांतरण कराना एकता अखंडता के लिए खतरा है, एनएसए नहीं लग रहा है। धर्मांतरण हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, एनएसए नहीं लग रहा है, यूएपीए नहीं लग रहा है। धर्मांतरण इनडायरेक्ट वॉर है, फिर भी वेजिंग वॉर की धारा नहीं लग रही है। धर्मांतरण देशद्रोह है, फिर भी देशद्रोह की धारा नहीं लग रही है। इसका समाधान एक ही है, विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया जाए और डीजीपी को बोला जाए, चीफ सेक्रेटरी को बोला जाए, सभी जिले के कप्तानों को बोला जाए, जो धर्मांतरण करा रहा है उसके खिलाफ एनएसए लगाओ, यूएपीए लगाओ, वेजिंग वॉर लगाओ, देशद्रोह लगाओ, गैंगस्टर एक्ट लगाओ, 100% प्रॉपर्टी जब्त करो, इनकी नागरिकता खत्म करो, इनको आजीवन कारावास फांसी देना शुरू करो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये 5 धाराएं मिशनरियों पे, जमातियों पे लगना शुरू हो जाए, कर्नाटक से धर्मांतरण रुक जाएगा। और जहां जहां ये धाराएं 5 लगेंगी, जिस भी राज्य में लगना शुरू हो जाएंगी, वहां धर्मांतरण 100% बंद हो जाएगा। ये मैं गारंटी आपके साथ दे रहा हूं। लेकिन इसके लिए आवाज उठाना पड़ेगा। धर्मांतरण एक बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल धंधा हो गया, बहुत बड़ा बिजनेस हो गया। वही हिंदू अगर ड्राइवर की नौकरी करता है तो 20,000 रुपए कमाता है, इंजीनियर बन जाता है तो 50,000 रुपए कमाता है, टीचर बन जाएगा, हवलदार बन जाएगा तो 50-60 हजार कमाएगा, और ज्यादा होगा तो 1-2 लाख कमा लेगा। लेकिन अगर वो धर्मांतरण कराने लग जाए तो 4 से 5 लाख रुपए महीने कमा सकता है। पर फैमिली 1 लाख रुपए मिलता है, वो भी SC ST ट्राइबल फैमिली को कन्वर्ट करने पे 1 लाख मिलता है। अगर वो व्यापारी समाज है, अग्रवाल, जैन, माहेश्वरी, मारवाड़ी समाज है, क्षत्रिय समाज है, या लिंगायत समाज का है, या ब्राह्मण, मतलब जो थोड़े संपन्न समाज का है, तो 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक मिलता है। अंदर से भी फंडिंग हो रही है, बाहर से भी फंडिंग हो रही है। अंदर जो ड्रग के जरिए पैसा आ रहा है वो भी धर्मांतरण के काम आ रहा है, बाहर से हवाला की फंडिंग आ रही है, FCRA की फंडिंग आ रही है। तो जब तक फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक धर्मांतरण नहीं बंद होगा। जब तक काला धन खत्म नहीं होगा तब तक धर्मांतरण नहीं खत्म होगा। जब तक हवाला कारोबार खत्म नहीं होगा तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। जब तक विदेशी FCRA की फंडिंग नहीं रुकेगी तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगी। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो 15-20 साल बाद 15-20 साल तक काले धन का मजा ले लीजिए, हवाला का मजा ले लीजिए, 500,000 की नोट का मजा ले लीजिए, और नहीं तो थोड़ा कष्ट आप भुगतिए, काला धन हवाला के खिलाफ आवाज उठाइए। काला धन हवाला भ्रष्टाचार खत्म होते ही, विदेशी फंडिंग खत्म होते ही ये कन्वर्जन रुक जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। अब ये काला धन हवाला रुकेगा कैसे? पहली बात तो कानून बनाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा। मैं बहुत दिन से इसकी लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा काला धन होता है। ये भारत का नहीं, ये पूरी दुनिया का नियम है। जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा हवाला होता है। जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा फंडिंग होती है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 80% भारतीय पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं।
80% लोग पर डे कितना खर्च करते हैं? जोर से बोलिए जरा। 100 रुपए से कम। एक काम करो, एक बार हाथ उठा के बताओ कितने लोग इसमें हैं पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं? ये लो, 80% यही हो गया। ये सच्चाई है। मात्र 20% लोग पर डे 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं। और जो 20% लोग पर डे 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम है, पेटीएम है, भीम है, यूपीआई है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। अब तो गोलगप्पे वाला भी स्कैनर पे लेने लग गया। 10-20 रुपए लेता है कि नहीं लेता? मैं धन्यवाद दूंगा आज चंद्रबाबू नायडू साहब को। अभी मैं आपके कार्यक्रम में आते समय उनका पढ़ रहा था, उनका बयान। उन्होंने कहा है कि 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होनी चाहिए। हमको एक समर्थक मिल गया, पहले नहीं मिला था, बिदर आने पे ही मिला। अभी अभी मैंने देखा उनका बयान, तो चंद्रबाबू नायडू साहब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है तो 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होना चाहिए। मैं उनका स्वागत करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करें। आप लोग भी इसकी आवाज उठाइए। अगर अपने बच्चों की चिंता है, आने वाले जनरेशन की चिंता है, अपने नाती पोते की चिंता है, अगर आप सनातनी बने रहना चाहते हैं तो आप 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करने के लिए मांग करिए। ये बड़ी नोट हमारे लिए वायरस जैसा है, ये बड़ी नोट हमारे लिए कैंसर जैसा है। ये बड़ी नोट बंद नहीं हुई, सनातन धर्म धीरे 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 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो जाए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए, काला धन हवाला खत्म हो जाएगा, विदेशी फंडिंग जो आ रही है वो रुक जाएगी। और हम जैसे ये काला धन हवाला खत्म हो जाएगा, धर्मांतरण रुक जाएगा। घुसपैठियों की फंडिंग कैश में, माओवादियों की फंडिंग कैश में, नक्सलियों की फंडिंग कैश में, जमातियों की फंडिंग कैश में, मिशनरियों की फंडिंग कैश में, जिहादियों की फंडिंग कैश में, आतंकवादियों की फंडिंग कैश में, अलगाववादियों की फंडिंग कैश में, हथियार तस्करी कैश में, मानव तस्करी कैश में, नशा तस्करी कैश में। जितने देश विरोधी काम होते हैं वो ऑनलाइन कम होते हैं, बैंक के जरिए कम उनका ट्रांजैक्शन होता है। ज्यादातर कैसे होते हैं? जोर से बोलिए। कैश में। और हमारे पूर्वज क्या कहते थे? न रहेगा बांस, जोर से बोलिए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बांसुरी को बंद करना है, बांस खत्म कर दीजिए। भाई इतनी बड़ी संख्या में माताएं आई हैं। जब गैस चूल्हा जलता है उसको बंद करने के लिए मुंह से फूंक मारते हैं या उसकी नॉब घुमाते हैं? जोर से बोलिए जरा। हाँ, अगर मुंह से फूंक मार के बंद करेंगे तो मुंह जल जाएगा। तो तरीका क्या है? नाप घुमा दो। जैसे गैस की सप्लाई बंद कर दिया, चूल्हा बंद। जैसे पेट्रोल खत्म, गाड़ी बंद। जैसे डीजल खत्म, ट्रैक्टर बंद। वैसे जैसे ही ये फंडिंग बंद हो जाएगी काला धन हवाला की, ये माओवाद खत्म होगा, नक्सलवाद खत्म होगा, आतंकवाद खत्म होगा, अलगाववाद खत्म होगा, जिहाद खत्म होगा, मानव तस्करी खत्म होगी, नशा तस्करी खत्म होगी, धर्मांतरण खत्म होगा, घुसपैठ खत्म होगा, लब जिहाद रुकेगा, लैंड जिहाद रुकेगा। सारी की सारी जो सनातन के प्रति खतरे हैं ये बहुत हद तक कम हो जाए। होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। सहमत हैं? थोड़ी तकलीफ उठाने के लिए तैयार हैं? तो गाली मत देना अगर 100 रुपए से कल को शाम को 8 बजे कार्यक्रम में आए। भाइयों और बहनों, आज के बाद 100 रुपए की नोट बंद हो रही है तो ये मत कहना ये क्या कर दिया। 100 से बड़ी जो नोट है उसको जमा करके उसको ठिकाने लगा लीजिए। कभी भी 500 की नोट जा सकती है। एक मुख्यमंत्री ने मांग करना शुरू कर दिया, 2-4 मुख्यमंत्री और मांग करेंगे तो किसी दिन शाम को 8 बजे अनाउंसमेंट हो जाएगा, भाइयों और बहनों आज के बाद से 500 की नोट बंद। धर्मांतरण रोकने के लिए भारत में एक बहुत घटिया कानून बनाया गया। धर्मांतरण को प्रमोट करने के लिए,
धर्मांतरण को प्रमोट करने के लिए 1992 में एक कानून बना जिसको मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। इसका नाम है नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। धर्मांतरण का मूल कारण, एक बहुत बड़ा कारण, यह अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक मंत्रालय है। स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है। अमीर हिंदुओं के टैक्स के पैसे से गरीब हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझिए आप। झुग्गी में वही रहता है जो गरीब है। झुग्गी में रहने वाले सबकी आर्थिक स्थिति लगभग एक जैसी होती है। अब झुग्गी नंबर 1 में हिंदू रहता है, झुग्गी नंबर 2 में कन्वर्टेड हिंदू रहता है। कन्वर्टेड हिंदू को 1000 रुपए वजीफा आ रहा है माइनॉरिटी कमीशन आयोग के जरिए और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री के जरिए। हिंदू को नहीं मिल रहा, जो क्रिश्चियन है उसको मिल रहा है, जो मुस्लिम है उसको मिल रहा है। यानी जो कन्वर्टेड हिंदू उसको 1000 रुपए मिल रहा है। गरीब तो गरीब, वो गरीब हिंदू जाके टीचर से लड़ता है, ओ भाई हमारे बगल वाले झुग्गी में तुम 1000 रुपए दे रहे हो, हमारे बेटे को 1000 रुपए क्यों नहीं मिलता? वो कहता है तुम्हें इसलिए नहीं मिलता, तुम हिंदू हो, उसको इसलिए मिलता है, वो क्रिश्चियन। हमको भी 1000 रुपए चाहिए। गरीब है, बोला हमको भी चाहिए। बोले अगर चाहिए तो एक काम करो, रिलीजन वाले कॉलम में या तो मुस्लिम लिखो या तो हिंदू लिखो। अब अगर वो मुस्लिम लिखे तो उसको अपना नाम वाम बदलना पड़ता है, तो वो क्या करता है, क्रिश्चियन लिख देता है। अब जब 2-4 महीने उसको 1000 रुपए वजीफा मिल गया, उसके बाद उसकी ब्लैकमेलिंग शुरू होती है। बोले तू तो क्रिश्चियन है, तुमको तो वजीफा मिल रहा है, ये तेरे माथे पे तिलक कैसा? वो बेचारा तिलक मिटा देगा। बोले तुझे तो वजीफा मिलता है, हाथ में रक्षा कैसे? रक्षा मिटा देगा। तुम्हें तो वजीफा मिलता है, तुम तो क्रिश्चियन हो, ये गले में तुम्हारे माला कैसे? माला निकाल देगा। तू तो क्रिश्चियन है लेकिन तेरे गले में तो क्रॉस नहीं है, तो क्रॉस पहन लेगा। तू तो क्रिश्चियन है, वजीफा मिलता है, लेकिन तू संडे को प्रेयर में नहीं कभी जाता, अब वो संडे प्रेयर जाएगा। ये भारत में हो रहा है, बड़े पैमाने पे हो रहा है। अब 1000 रुपए वजीफा के लिए इस तरीके का पूरा खेल हो रहा है। ये बंद होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। अरे जब भारत एक सेकुलर देश है, भारत में इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, जब सभी का खून है यहां की मिट्टी में, है कि नहीं? जब सभी का खून यहां की मिट्टी में है, फिर ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्यों? फिर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक क्यों? इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा इस माइनॉरिटी मेजॉरिटी को बंद करिए, और नहीं बंद कर सकते तो कम से कम ये तो बताइए माइनॉरिटी है कौन? भारत के संविधान में, ये भारत का संविधान है, कहीं माइनॉरिटी की डिफिनीशन ही नहीं है। माइनॉरिटी कौन होगा ये भारत के संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है। माइनॉरिटी कौन होगा ये भारत के किसी कानून में लिखा ही नहीं है। इसके अलावा केंद्र में माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री, राज्यों में माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी के नाम पे लोन, माइनॉरिटी के नाम पे वजीफा, माइनॉरिटी के नाम पे घर, माइनॉरिटी के नाम पे राशन। केंद्र अलग दे रहा है, राज्य अलग दे रहा है। और किसके पैसे से सब चल रहा है? जोर से बोलिए जरा। ये माइनॉरिटी कमीशन किसके पैसे से चल रहा है सर? आप लोग बताइए। सारे टैक्स पेयर बैठे हुए हैं, आपके पैसे से चल रहा है। और आपके पैसे से गरीब हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। आपका पैसा जिसको आप दे रहे हो, इनकम टैक्स, जीएसटी, टोल टैक्स, रोड टैक्स, वैट, टीडीएस, उसी से ये माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, और उससे हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। और गजब खेल,
पूरे देश में माइनॉरिटी के नाम पे मिशनरी स्कूल खुल रहे हैं और मदरसे भी खुल रहे हैं। भारत के संविधान में मदरसा शब्द कहीं है ही नहीं। अगर मुझे कोई भारत के संविधान में एक बार मदरसा दिखा दे, मैं आजीवन सामाजिक जीवन से बाहर हो जाऊंगा, वकालत छोड़ दूंगा और घर में बैठ जाऊंगा, किसी को चेहरा नहीं दिखाऊंगा। मदरसा लिखा नहीं है, सरकारों ने मदरसा बोर्ड बना दिया। सरकारें मदरसे की डिग्री को वैलिड कर रही हैं। मदरसे की डिग्री के आधार पर सरकारी नौकरियां बंट रही हैं और मदरसा संविधान इजाजत ही नहीं देता। आर्टिकल 27, सबके पास गूगल है, सबके पास व्हाट्सएप है। मेरे कार्यक्रम के बाद एक बार गूगल करके पढ़ना आर्टिकल 27 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार 1 रुपए खर्च नहीं करेगी। याद रखिएगा, धर्म अलग होता है, मजहब अलग होता है। इस पे मेरी अलग PIL चल रही है। धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। इसलिए धर्म को रिलीजन मत समझिए, रिलीजन को धर्म मत समझिए। सनातन धर्म है और जो विदेशी पंथ है वो मजहब है, वो रिलीजन है। सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जननी जन्मभूमिष्य की बात करता है, सबका साथ सबका विकास की बात करता है, सर्वे भवन सुखिनः की बात करता है। और जो मजहब होता है, जो पंथ होता है, खासतौर पर जो विदेशी मजहब है, वो कह रहा है एको हम द्वितीयो नास्ति, हमारे में आ जाओ तो ठीक पाक और हमारे में नहीं आए तो नापाक। तो धर्म और रिलीजन में अंतर है। आर्टिकल 27 ये कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए सरकार 1 रुपए खर्च नहीं करेगी। मुझे आप बताइए, मदरसों में वसुधैव कुटुंबकम प्रमोट हो रहा है या मजहब प्रमोट हो रहा है? जोर से बोलिए जरा। मजहब प्रमोट हो रहा है। आर्टिकल 28 कहता है कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या सरकार द्वारा फंडेड स्कूल में कोई मजहबी तालीम नहीं होगी, रिलीजियस टीचिंग नहीं होगी। और मदरसों में रिलीजियस टीचिंग होती है कि नहीं? जोर से बोलिए। कॉन्वेंट स्कूलों में रिलीजियस टीचिंग होती कि नहीं? मॉन्टेसरी स्कूलों में रिलीजियस टीचर होती है नहीं? और आर्टिकल 30 जिसके नाम पे मदरसे चल रहे हैं, वहां यह लिखा हुआ है कि भारत के सभी नागरिकों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। इसका मतलब आप लॉ कॉलेज खोल सकते हो, सेकुलर इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकते हो, मेडिकल कॉलेज खोल सकते हो, लॉ कॉलेज खोल सकते हो, BEd कॉलेज खोल सकते हो, सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। मजहबी तालीम सेंटर नहीं खोल सकते। और मदरसा सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है, मदरसा मजहबी तालीम सेंटर है। इसीलिए मैंने इसको कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। ये मदरसा बंद हो, ये मिशनरी स्कूल बंद हो, ये 65 तरीके के एजुकेशन बोर्ड बंद हो। भारत में 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड हो, 1 नेशन 1 सिलेबस हो, 1 नेशन 1 करिकुलम हो। जैसे केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस पूरे देश का एक होता है, नवोदय स्कूल का सिलेबस पूरे देश का एक होता है, वैसे ही सिलेबस और करिकुलम कॉमन होना चाहिए। अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़े। कर्नाटक वाले कन्नड़ में पढ़े, तमिलनाडु वाले तमिल में पढ़े, बंगाल वाले बंगाली में पढ़े, गुजरात वाले गुजराती में पढ़े। लेकिन सिलेबस और करिकुलम अलग अलग क्यों होना चाहिए? सारे लोग आप बताइए, सब लोग पढ़े लिखे हैं। मैथ का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। हो सकता है। मैथ अलग अलग क्यों पढ़ाना? फिजिक्स का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? अलग अलग क्यों पढ़ाना? केमिस्ट्री का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? जूलॉजी का सिलेबस पूरा एक हो सकता है कि नहीं? बॉटनी का सिलेबस एक हो सकता है कि नहीं? लिटरेचर का सिलेबस एक हो सकता है। अगर 10 विषय पढ़ाना है तो 7 विषय कॉमन हो सकते हैं और 3 विषय राज्यों पे दे दीजिए।
कर्नाटक अपनी लोकल लैंग्वेज पढ़ाएगा, लोकल संस्कृति को पढ़ाएगा, अपनी लोकल भाषा को पढ़ाएगा, अपने लोकल जो महापुरुष हैं, स्थानीय महापुरुष, उनको पढ़ाएगा, स्थानीय संतों को पढ़ाएगा, स्थानीय ऋषियों महर्षियों को पढ़ाएगा। जो भी अपने उस राज्य के लोकल लोग हैं उनके लिए तीन किताब अलग से चलती रहेगी। बाकी 7 किताबें तो कॉमन हो सकती हैं। हो सकती है कि नहीं हो सकती? अगर ये मदरसे बंद नहीं हुए, ये मिशनरी स्कूल बंद नहीं हुए, तो धर्मांतरण नहीं रुकेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये एजुकेशन कम दे रहे हैं, तालीम कम दे रहे हैं, धर्मांतरण को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। अगर ये वक्फ बोर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, मुझे पता चला आपके बिदर में भी किसानों की जमीन या कुछ लोगों की जमीन वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया था। किया था सर? आपके यहां हुआ ना? हुआ 1300 एकड़। हाँ, मैंने सन 2000 में इसको कानून को चैलेंज किया था, वक्फ एक्ट को। आपको जान के आश्चर्य होगा, भारत के संविधान में WAQF नाम का शब्द ही नहीं है। भारत के संविधान में वक्फ नाम का शब्द ही नहीं है। वक्फ बोर्ड तो बहुत दूर की बात है, वक्फ ट्रिब्यूनल तो बहुत दूर की बात है। वक्फ का मतलब दान, तो दान तो हिंदू भी करते हैं, जैन भी करते हैं, बौद्ध भी करते हैं, सिख भी करते हैं। और जब दान सब करते हैं तो एक कम्युनिटी के लिए अलग से वक्फ बोर्ड क्यों? सबके लिए एक कानून होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, एक होना चाहिए। जोर से बोलिए जरा। मैं मंच से पूछता हूं, दान अपना सामान करते हैं या दूसरे का? अपना करते। अगर पैसा दान करना है तो अपने जेब से निकाल के दान करेंगे या दूसरों की पॉकेट मार के करेंगे? जोर से बोलिए जरा। अपना। अगर कपड़ा दान करना है तो अपना कपड़ा दान करेंगे खरीद के, या दूसरों का अटैची चोरी करके कर देंगे? अगर कहीं एम्बुलेंस दान करना है, अपने पैसे से एम्बुलेंस खरीद के दान करेंगे, किसी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस चुरा के वहां दान कर देंगे? अपना। और जमीन दान करना है, अपनी जमीन दान करेंगे या पड़ोसी मोहल्ले वालों की? जोर से बोलिए जरा। अपनी। दान तो अपना सामान होता है ना, जो ईमानदारी से कमाई हो, मेहनत से कमाया हो, वही दान होता है, या दूसरों का दान होता है? अपना। अगर जमीन अपनी दान होती है तो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गौरी, खिलजी और टीपू सुल्तान को वक्फ का अधिकार था क्या? जोर से बोलिए जरा। न उनकी कोई पुश्तैनी जमीन, न उन्होंने यहां कोई कमाया, न कोई ईमानदारी से मेहनत से कोई उन्होंने जमीन इकट्ठा किया। और जब विदेशी आक्रांताओं को वक्फ का अधिकार नहीं, तो उनके नवाबों को, उनको निजामों को, उनके रजाकारों को, उनके जमींदारों का, उनको चौकीदारों को वक्फ का अधिकार कैसे हो गया? हो सकता है क्या? नहीं। पहला कानून 1913 में बना वक्फ का, जिन्ना ने बनवाया अंग्रेजों से कहके, और 1913 वाला कानून चला 1953 तक। 40 साल वो कानून चला। 40 साल के बाद सर्वे हुआ भारत में कि कुल कितनी प्रॉपर्टी है, तो पता चला 50,000 एकड़ है। उसके बाद कानून बना 1954 में, उसके बाद उसको बदला गया 67 में, फिर बदला गया उसको 74 में, फिर बदला गया 86 में, फिर बदला गया 1995 में, और फिर बदला गया 2013 में। और ऐसा बदलाव किया कि जो 1953 में 50,000 एकड़ जमीन थी, वो बढ़ते 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 40 लाख एकड़ हो गई। 50,000 एकड़ जमीन कितनी हो गई? जोर से बोलिए। 40 लाख। 80 गुना बढ़ गई। सवाल ये, जमीन थी किसकी? जमीन तो वही दान करेगा जिसकी जमीन होगी। सच्चर कमेटी कहती है कि मुस्लिम बड़े गरीब हैं। हम भी मानते हैं सच्चर कमेटी सही कह रही है। वास्तव में मुस्लिम गरीब थे। क्यों? क्योंकि जो सक्षम थे, जो जजिया दे पाए, वो कन्वर्ट नहीं हुए। जो जजिया नहीं दे पाए, टैक्स नहीं दे पाए, वो बेचारे कन्वर्ट हो गए। तो हमारे हिंदुओं में ही जो गरीब थे, ट्राइबल थे, आदिवासी थे, नाई थे, धोबी थे, कुम्हार थे,
हरिजन थे जो सक्षम नहीं थे, जो तलवार से डर गए या जजिया नहीं दे पाए, वो कन्वर्ट हो गए। तो जब इतने वो गरीब थे कि टैक्स नहीं दे पाए, तो कन्वर्ट होने के बाद इतने कैसे अमीर हो गए कि एकड़ की एकड़ जमीन दान करना शुरू कर दिया। और अगर किसी ने दान किया है तो कागज दिखाने में क्या दिक्कत है? पूरे देश में अग्रवाल धर्मशाला बनी हुई है, सारे अग्रवाल कागज दिखाते हैं। पूरे देश में मारवाड़ी धर्मशाला बनी है, मारवाड़ी कागज दिखा रहे। पूरे देश में जैन धर्मशाला है, जैन अपना कागज दिखाने के लिए तैयार है। पूरे देश में पटेलों का अपना धर्मशाला बनी है, पटेल दिखाने के लिए तैयार है। खत्री धर्मशाला, वो अपना कागज दिखाने के लिए तैयार है। हम लोगों ने अयोध्या का मुकदमा लड़ा, अपना कागज दिखाया। हम काशी का मुकदमा लड़ रहे हैं, मथुरा का मुकदमा लड़ रहे हैं, भद्रकाली का मुकदमा लड़ रहे हैं, भोजशाला का मुकदमा लड़ रहे हैं, अटाला का मुकदमा लड़ रहे हैं, संभल का मुकदमा लड़ रहे हैं, वहां पे भी कागज दिखा रहे। अगर हम 4000 साल, 3000 साल, 2000 साल पुराना कागज दिखा सकते हैं, तो 200 साल पुराना कागज दिखाने में क्या दिक्कत है? दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? जोर से बोलिए जरा, दिखाना चाहिए कि नहीं? माताओं की आवाज नहीं आ रही। कागज दिखना चाहिए कि नहीं? ऑडिट होना चाहिए कि नहीं? मैं कई बार पब्लिकली पूछ चुका कि चलो 50,000 एकड़ जो गुलामी वाली थी उसको छोड़ देते, लेकिन जो 40 लाख एकड़ अब हो गई है, इसका कागज तो दिखाओ जो आजादी के बाद बढ़ी है। आज तक वक्फ कानून के समर्थक कोई ये नहीं बता रहे हमारे पूर्वजों ने कितना दान किया। हैदराबाद वाले नवाब साहब कभी बताते ही नहीं कि उनके पूर्वजों ने कितने एकड़ जमीन दान किया। मदनी साहब नहीं बताने के लिए तैयार कि उनके पूर्वजों ने कितनी दान किया। बुखारी साहब नहीं बताने के लिए तैयार कि उनके पूर्वजों ने कितनी दान किया। आपके कर्नाटक में भी बहुत सारे वक्फ के समर्थक हैं, वो भी नहीं बता रहे कि उनके पूर्वजों ने कितना वक्फ किया। चलो पुराने वाले तो छोड़ दो, अगर 50,000 एकड़ से 40 लाख एकड़ हुई है पिछले 50-75 साल में, तो ये जमीन किसी सक्षम आदमी की होगी ना। अजीज प्रेम जी उद्योगपति हैं, वो भी नहीं बता रहे उन्होंने कितना जमीन दान कर दिया। सलमान खान भी नहीं बता रहे, सैफ अली खान नहीं बता रहे, शाहरुख खान नहीं बता रहे। ये सब तो बड़े बड़े लोग हैं। हिमालय वाले फारूक साहब नहीं बता रहे। ये जितने बड़े उद्योगपति हैं इनको तो बताना चाहिए अगर इन्होंने कुछ जमीन दान किया हो, ये भी नहीं बता रहे। जानते हैं ये जमीन बढ़ी कैसे? ये ग्राम समाज की जमीन है, ये ऊसर जमीन है, ये बंजर जमीन है, ये गोचर जमीन है, ये गरीबों का खेत है, ये नदियों के किनारे की जमीन है, ये पहाड़ियों के किनारे की जमीन है, ये हाईवे के किनारे की जमीन है, ये रेलवे के किनारे की जमीन है। सारी सरकारी संपत्तियों पे नोटिस लगा लगा के ये हमारा वक्फ का है, वक्फ का है, वक्फ का करते चले गए। कानून बन गया है, लेकिन अभी ये परफेक्ट नहीं हुआ है। जब ये कानून बना तो मैंने ड्राफ्ट पढ़ा, तो उसमें था भाई 44 अमेंडमेंट हो रहा है। आजाद भारत में आज तक किसी कानून में 44 बदलाव नहीं हुए थे, पहली बार वक्फ एक्ट में 44 अमेंडमेंट हुआ। लेकिन अभी वो कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट में नहीं आया। तो जब मैं जेपीसी के सामने गया तो मैं उनको 22 सुझाव और लेके गया था। हमने कहा 44 सरकार कर रही है, 22 और करना पड़ेगा, तब ये मामला ठीक बनेगा। तो टोटल कितने बदलाव करने पड़ेंगे? 66। मैं आपसे पूछता हूं आम भाषा में, अगर आपके पहिए में, गाड़ी के पहिए में 66 पंचर हो जाए तो पंचर बनवाना चाहिए या टायर ट्यूब बदल देना चाहिए? जोर से बोलिए जरा, माताएं नहीं बोल रही हैं। अगर आपकी स्कूटी में 66 पंचर हो जाए तो आप पंचर बनवाओगी या पूरे पहिया बदल दोगी? पहिया बदल देगी। कॉमन सेंस की बात। इसलिए हमने नए कानून को फिर चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। पुराने वाले को चैलेंज किया था, 44 बदलाव हो गया, अभी हमने फिर से चैलेंज किया है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, माताएं बहुत देर से बैठी हैं, मैं समझ रहा हूं, घर की चिंता हो रही होगी, सब्जी वब्जी काटने की तैयारी करना पड़ेगा।
एक चीज जो बहुत आवश्यक है, जो बहुत बड़ा हमारे लिए थ्रेट है, वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसमें कितने लोग हैं जिनके 10 से 20 बच्चे हैं? जरा हाथ उठाएं। कितने लोग हैं? शायद आवाज सुनाई नहीं पड़ी। माताएं बहनें बताएं, कितनी ऐसी बैठी है जिनके 10 से 20 बच्चे हैं? जरा हाथ उठा के बताएं, है कोई? अच्छा, कोई पुरुष बता दे, हाथ उठा के, है कोई? 5 से 10 वाला कोई है क्या? 4 वाला कोई है क्या? 1-2 माता जी ने हाथ उठाया, इनके लिए ताली बजाइए। कम से कम इतनी बड़ी सभा में 3 लोग तो हैं। आप धन्यवाद की पात्र हैं। हमारे साथ फोटो खिंचवा के ले जाइएगा। मैं कम से कम दिखाऊंगा कि 3 लोग ऐसे मिले जिनके 4 बच्चे हैं। क्योंकि हमें दिल्ली में, हम तो सैकड़ों ऐसे परिवार जानते हैं जिनके 15 से 20 बच्चे हैं। 90,000 बच्चे प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं। 90,000। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है विधायक जी, वहां 45,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं पर डे, और हमारे यहां 90,000 पर डे पैदा हो रहे हैं। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां पर डे 11,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, और भारत में कितने पैदा हो रहे हैं? 90,000। रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है, और वहां पर डे 4,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, और हमारे यहां कितने पैदा हो रहे हैं? 90,000। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2.5 करोड़ है, और हमारी जनसंख्या 150 करोड़ हो गई। रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है, रूस की जनसंख्या 15 करोड़ है, और हम कितने हैं? 150 करोड़। अमेरिका हमसे 3 गुना बड़ा, अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है, और हम कितने हैं? जोर से बोलिए जरा। अरे ये तो गर्व की बात है, हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बम जनसंख्या विस्फोट में। जरा जोर से बोलिए। आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अपने भाई लोग कर रहे हैं ना। ब्राजील का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है। ब्राजील की जनसंख्या 22 करोड़ है, और हम कितने हैं? 150 करोड़। कनाडा हमसे 2.5 गुना बड़ा है, कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है, और हम कितने हैं? हमारे पास दुनिया की 2% जमीन है। हमारे पास दुनिया का मात्र 4% पानी है। जमीन हमारे पास केवल 2% है, और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% है। कहने का मतलब, सोने के लिए हमारे पास 2 चारपाई है, और सोने वाले 20 हैं। पानी 4%, जनसंख्या 20%, यानी पानी 4 गिलास है, और पीने वाले 20 हैं। भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी अगर उतर आए तो भी भारत में गरीबी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक 2 करोड़ घर बनता है तब तक 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते। ब्रह्मा विष्णु महेश भी अगर उतर आए तो भी भारत में बेरोजगारी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक 2 करोड़ रोजगार जनरेट होता है 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए तो भी मिलावटखोरी नहीं रोक सकते, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा है, पैदावार कम है, दूध कम है, घी कम है, दही कम है, तेल कम है, तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा? मिलावटखोरी करना पड़ेगा। एयर पोल्यूशन का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, वाटर पोल्यूशन का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, नॉइज पोल्यूशन का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, लैंड पोल्यूशन का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। मैं दिल्ली में रहता हूं, एम्स का आंकड़ा आया है कि दिल्ली में लोगों की उम्र 12 साल कम हो गई है। यानी अगर हमें 92 ईयर जीना था, हम 80 साल जिएंगे, 12 साल कम जिएंगे। मूल कारण एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन।
मिलावटी दूध, मिलावटी घी, मिलावटी तेल, मिलावटी पनीर, मिलावटी सब्जी, मिलावटी फल, मिलावटी जूस, सब कुछ मिलावटी, शुद्ध हो ही नहीं सकता। सब सरकारें कह रही हैं गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। सारे सांसद विधायक संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन संविधान को पढ़ते नहीं है। संविधान में लिखा क्या है? संविधान का शेड्यूल 7 लिस्ट 3 इंटी नंबर 20 ये कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ। बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। हम दो, हमारे दो, सबके दो, ये लागू होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। ये संविधान कह रहा है, और संविधान न भी कहे, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। मानव इतिहास में सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं। हम पूरी दुनिया में गुड गवर्नेंस में किसकी बात करते हैं? राम राज्य की। अगर आप उत्तरकांड पढ़िए तो राम राज्य का वहां वर्णन है। दुई सुत सीता सुंदर जाए, लौकुश वेद पुराणन गाए। मतलब सीता जी के कितने बच्चे? 2। राम राज्य में लिखा है नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षण ही ना। कोई दरिद्र नहीं है, कोई दुखी नहीं है, सब शिक्षित हैं। क्यों? भगवान श्री राम ने हम दो हमारे दो लागू किया था। मानव इतिहास में इस पृथ्वी पे सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाले भगवान श्री राम है। उस जमाने में बहुविवाह होता था। जो जितने बड़े राजा होते थे उतनी ज्यादा रानियां रखते थे। भगवान श्री राम चक्रवर्ती नरेश थे, भगवान श्री राम सुंदर थे, भगवान श्री राम महाबाहु थे, भगवान श्री राम महाबली थे। उस जमाने में ऐसा कौन राजा नहीं होगा जो भगवान श्री राम को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता होगा। इसके बावजूद भगवान श्री राम ने एक विवाह किया। माता सीता के बाद उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। एक पति और एक पत्नी का नियम लागू करने वाले इस पृथ्वी पे सबसे पहले भगवान श्री राम है। भगवान श्री राम के 2 बच्चे, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे, भरत जी के 2 बच्चे, शत्रुघ्न जी के 2 बच्चे। मानव इतिहास में सबसे पहले हम दो हमारे दो लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं। और भारत का संविधान भी यही कहता है हम दो हमारे दो लागू होना चाहिए। मानव इतिहास में सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाले भगवान श्री राम। उसके पहले थोड़ी अलग अलग व्यवस्था थी। पहले जातियां नहीं थी, 4 वर्ण हुआ करते थे। वर्ण के आधार पे थोड़ी व्यवस्था थी। भगवान श्री राम ने ना बोला, ना ना ना, एकदम महिला पुरुष एक समान, माता पिता एक समान, पति पत्नी एक समान, भाई बहन एक समान, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी लागू करने वाले पहले कौन है? सबसे पहले भगवान श्री राम। भगवान श्री राम के परदादा थे, उनका नाम था राजा रघु। अच्छा देखिए, हमारी शिक्षा व्यवस्था देखिए। हमारे बच्चे बाबर को जानते हैं, हुमायूं को जानते हैं, टीपू सुल्तान को जानते हैं, लोधी को जानते हैं, सारे विदेशी वहशी दरिंदे आक्रांताओं को जानते हैं। उन सभी दरिंदों के बारे में पढ़ा जिनके कारण हमारी माताओं और बहनों ने जौहर किया। उन सभी वहशी दरिंदों को जानते हैं जिनके कहने पे रजाकारों ने लाखों हिंदुओं को काट दिया। उन सारे वहशी दरिंदों को पढ़ते हैं जिनके कारण हमारे लाखों पूर्वज मारे गए। उन सारे वहशी दरिंदों को जानते हैं जिनके कारण भारत में बाल विवाह शुरू हुआ। भारत में बाल विवाह होता ही नहीं था, लेकिन जैसी हमारी बेटियां बड़ी होती थी वो उठा लेते थे। उनके डर के मारे भारत में बाल विवाह शुरू हुआ। हम उन वहशी दरिंदों के बारे में जानते हैं जिनके कारण भारत में रात्रि विवाह शुरू हुआ। रात्रि विवाह महापाप है। रात्रि विवाह हमारा वेद नहीं कहता। रात सूर्यास्त के बाद कोई भी शुभ कार्य हमारे यहां नहीं अच्छा माना जाता, लेकिन चूंकि दिन में शादी होती थी,
दिन में बेटियां विदा होती थी वो वहशी दरिंदे उठवा लेते थे, इसलिए उनसे बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने रात्रि विवाह शुरू किया। आपके कर्नाटक में दिन में विवाह होता है, रात्रि में? दिन में होता है। हाँ, अब समझिए जरा क्या कारण है कि कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत में दिन में विवाह होता है और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बाकी उत्तर भारत में रात में होता? कभी सोचा आपने? जिन स्थानों पे मुगलों का कब्जा था वहां पे बाल विवाह शुरू हुआ और रात्रि विवाह शुरू हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन वहशी दरिंदों को महाराष्ट्र के बॉर्डर पे रोक दिया, वो कर्नाटक नहीं आगे बढ़ पाए, तमिलनाडु नहीं पहुंच पाए, इसीलिए कर्नाटक में और तमिलनाडु में दिन में विवाह होता। जिन वहशी दरिंदों के कारण हमारे देश में मठ मंदिर तोड़े गए, हम उनको पढ़ते हैं। जिन वहशी दरिंदों के कारण घर में विवाह शुरू हुआ। हमारे देश में घर में विवाह होता ही नहीं था। हमारे देश में सारे के सारे विवाह उस गांव के मंदिर में होते थे, लेकिन मंदिर सार्वजनिक स्थान था। मंदिर में विवाह करने से उनको पता चल जाता था, वो उनके आते थे, उनके जो रजाकार जमींदार, उनके घुड़सवार आके बेटियों को उठा लेते थे। इसलिए हमारे देश में घर के अंदर विवाह शुरू हुआ, नहीं उसके पहले मंदिर में विवाह होता था। तो ये बाल विवाह, रात्रि विवाह, घूंघट प्रथा, हमारे देश में घूंघट प्रथा नहीं थी। 12वीं शताब्दी के पहले मुझे कोई एक घटना बताइए जब भारत में बाल विवाह हो। 12वीं शताब्दी के पहले कोई एक घटना बताइए जब भारत में रात को विवाह हुआ हो। 12वीं शताब्दी के पहले कोई एक घटना बताइए जहां पे घर में विवाह हुआ हो। और 12वीं शताब्दी के पहले कोई एक घटना बताइए जहां घूंघट किसी ने रखा हो। अरे कोई पेंटिंग तो होगी, कोई फोटो तो होगी, कोई ऐसी कहानी तो होगी जहां घूंघट होगा, था ही नहीं। हम उन सारे वहशी दरिंदों के बारे में पढ़ते हैं। उन सारे वहशी दरिंदों के नाम पे सड़कें चल रही हैं, उन वहशी दरिंदों के नाम पे मोहल्ले हैं, उन वहशी दरिंदों के नाम पे जिले बने हुए, उन वहशी दरिंदों के नाम पे शहर बने हुए, उन वहशी दरिंदों के नाम पे तहसीलों का नाम है। लेकिन हमारे 24 जो जैन तीर्थंकर हैं उनके नाम पे कोई जिला नहीं है। हमारे 10 सिखों के गुरु हैं, उनके नाम पे जिले नहीं हैं। हमारे इतने देवी देवता हैं, उनके नाम पे नहीं है। हमारे इतने महापुरुष हैं, उनके नाम पे नहीं है। ये बदलना चाहिए कि नहीं? तो मैं बात बता रहा था भगवान श्री राम के परदादा रघु के बारे में। एक चौपाई है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर, माताएं जोर से बोले, प्राण जाय पर। ये राजा रघु के बारे में प्रसिद्ध। लेकिन राजा रघु ने एक और पॉलिसी लागू किया था जिसको लोग जानते नहीं। भगवान श्री राम का राज्य कहां तक था? ये जो वर्तमान एशिया है ये भगवान राम का राज्य था, यानी भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, आगे बढ़िए मलेशिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान, ये सारे क्या होते थे? बाली, ये सब क्या थे? ये भगवान राम का भारत था। राजा रघु ने पॉलिसी लागू किया कि अब सबके लिए कॉमन एजुकेशन सिस्टम होगा। उसके पहले 4 वर्ण थे, जाति तो थी नहीं, 4 वर्ण होते थे और चारों वर्ण बड़े फ्लेक्सिबल थे। बच्चा ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, काम किया छत्री का तो छत्री कहलाया। बच्चा छत्री के घर में पैदा हुआ, काम उसने बिजनेस व्यापार किया तो वैश्य कहलाया। बच्चा वैश्य के घर में पैदा हुआ, उसने काम किया ब्राह्मण वाला तो ब्राह्मण कहलाया। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जहां पे 2 भाई में एक ब्राह्मण कहलाया, एक छत्री कहलाया, 2 भाई में एक वैश्य कहलाया, एक ब्राह्मण कहलाया। ऐसे असंख्य एग्जाम्पल है। राजा रघु ने पॉलिसी लागू किया कि अब भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम चलेगा। पहले 4 अलग अलग कैटेगरी के गुरुकुल होते थे,
ब्राह्मण के अलग गुरुकुल, वैश्य के अलग गुरुकुल, क्षत्रियों के अलग गुरुकुल और दलित, हमारे जो दलित भाइयों के अलग गुरुकुल। बोले ना, अब ये सिस्टम नहीं चलेगा। अब मंत्री और संतरी का बच्चा एक साथ बैठ के एक गुरुकुल में पढ़े। और उस पॉलिसी का प्रभाव हुआ। राजा दशरथ राजकुमार, क्षत्रिय परिवार, क्षत्रिय के घर के, और जो उनके महामंत्री थे सुमंत, वो कौन थे? मल्लाह, नाविक, बोटमैन। वर्ण अलग, एक गरीब एक अमीर, एक राजकुमार एक मल्लाह का लड़का, लेकिन एक साथ एक गुरुकुल में पढ़े। और साथ में गुरुकुल पढ़ने का फायदा ये हुआ, दोस्ती हो गई। और दोस्ती हुई तो जैसे राजा दशरथ, जब दशरथ जी राजा बने तो उन्होंने महामंत्री किसको बनाया? किसी क्षत्रिय को नहीं बनाया, सुमंत को बनाया, एक मल्लाह के बेटे को बनाया अपना महामंत्री, क्योंकि उनके साथ पढ़ा था। भारत में अगर सामाजिक समरसता को बढ़ाना है, धर्मांतरण रोकना है, छुआछूत खत्म करना है, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद खत्म करना है, अगड़े पिछड़े का बोझ खत्म करना है, मिशनरियों का जो स्कूलों में पूरी इनकी मोनोपोली बनी, उस मोनोपोली को तोड़ना है, मांटेसरी स्कूलों की मोनोपोली को तोड़ना है, तो भारत में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम लागू करना पड़ेगा। जिस दिन भारत में मंत्री का बेटा और संतरी का बेटा एक साथ एक स्कूल में पढ़ेगा, जिस दिन भारत में कलेक्टर का बेटा और क्लर्क का बेटा एक साथ एक स्कूल में पढ़ेगा, जिस दिन भारत में कांस्टेबल का बेटा और कप्तान का बेटा एक साथ एक स्कूल में पढ़ेगा, जिस दिन भारत में फैक्ट्री के मालिक का बेटा और मजदूर का बेटा एक साथ एक स्कूल में एक साथ बैठ के पढ़ेगा, फिर सनातन को कोई कमजोर नहीं कर पाएगा, फिर हिंदुओं को आपस में कोई तोड़ नहीं पाएगा, फिर सनातन मजबूत होगा। इसीलिए हमने PIL फाइल किया है कि 65 तरीके के एजुकेशन बोर्ड बंद किए जाएं, भारत में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो, वन नेशन वन सिलेबस हो, वन नेशन वन करिकुलम हो। अगर एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश की ट्रेन चल सकती है तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश के स्कूल नहीं चल सकते। क्या? जोर से बोलिए जरा। अगर वन नेशन वन टैक्स हो सकता है, अगर GST लागू हो सकता है, एक टैक्स से पूरा देश चल सकता है, तो वन नेशन वन सिलेबस नहीं हो सकता है क्या? वन नेशन वन करिकुलम नहीं हो सकता है क्या? हाँ, अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़े। और एक बात और, अब समय आ गया है, ये जितनी समस्याएं दिख रही हैं उसमें एक बहुत बड़ा कारण इंग्लिश का है। इसलिए जब संविधान बन रहा था तो बाबा साहब अंबेडकर ने अंग्रेजी को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल ही नहीं होने दिया। संविधान में 22 भाषाएं लिखी हुई हैं, इंग्लिश शामिल नहीं है। आश्चर्य की बात है, लोग भारत के भाषाओं का विरोध करते हैं और अंग्रेजी बोलते हैं और अंग्रेजी का सम्मान करते हैं। संविधान की शपथ लेने वाले अंग्रेजों के रहनुमा एक बार संविधान का शेड्यूल 8 उठा के पढ़ ले, ये 22 भाषा में अंग्रेजी कहीं है ही नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर तो संस्कृत को भारत की राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। बाबा साहब अंबेडकर ने तो प्रस्ताव पेश किया था कि संस्कृत को भारत की राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। उन्होंने कहा था अगर संस्कृत भाषा बचेगी तो भारत की संस्कृति मजबूत होगी। ये बाबा साहब अंबेडकर का कहना था। अब आज अलग बात है, ये जितने अंबेडकर के नाम पे दुकानें चल रही हैं, ये बाबा साहब अंबेडकर को 10% भी नहीं मानते, ना उनको जानते हैं, ना उनको पढ़ा है, और पढ़ा भी है उनकी कही हुई बात मानते ही नहीं। वो चाहते क्या थे? वो कहते, बाबा साहब अंबेडकर का कहना था कि दलितों का कल्याण तब होगा जब भारत में नशा बंदी होगी, शराब बंदी होगी, और इसीलिए उन्होंने संविधान में आर्टिकल 47 डाला। आर्टिकल 47 कहता है नशाबंदी, शराबबंदी होनी चाहिए। और शराब का ठेका कौन दे रहा है? जोर से बोलिए जरा। बियर बार कौन खुलवा रहा है? हुक्का बार कौन खुलवा रहा है? डांस बार कौन खुलवा रहा है? कैसीनो कौन खुलवा रहा है? ये संविधान की शपथ लेने वाले खुलवा रहे। अब समय आ गया है हम लोग अपने जाति भाषा क्षेत्र से ऊपर उठे, आने वाले खतरों को भांपे। मैंने कुछ बातें आग्रह किया है, आप लोग अगर उसमें जो कर सकते हैं करें। आप लोगों ने इतनी देर सुना, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं।
यहाँ बुलाने के लिए महाराज जी आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। मैं दोनों माननीय विधायक जन को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों ने इतनी देर मुझे सुना। सभी यहाँ व्यापारी समाज के लोग बैठे हैं, सबको धन्यवाद देता हूँ। सारी माताओं को विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादिव गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। अब एक बार आप लोग खड़े हो जाइए, एक मैं कुछ नारा लगवाता हूँ, वो नारा आपको लगाना है, पीछे पीछे बोलना है, हमें चाहिए आज़ादी। हाथ उठा के बोलना है, हमें चाहिए गुलामी के नाम से। आवाज नहीं आ रही है, एक सुर में आवाज नहीं चाहिए, हमें चाहिए आज़ादी, जोर से। हाँ, गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की कुप्रथाओं से, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था से, गुलामी के झूठे इतिहास से, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था से, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से, गुलामी की टैक्स व्यवस्था से, गुलामी के संस्कार से, गुलामी के नियम कानून से, घूसखोरी कमीशनखोरी से, नशा तस्करी मानव तस्करी से, माओवाद और नक्सलवाद से, अलगाववाद आतंकवाद से, लब जिहाद लैंड जिहाद से, ड्रग्स जिहाद पोर्न जिहाद से, जिहादियों और मिशनरियों से, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों से, मजहबी नियम कानूनों से, मजहबी बोर्ड और ट्रिब्यूनल से, मजहबी आयोग और मंत्रालय से, मजहबी लोन और वजीफा से। और बोलिए, एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। एक देश एक विधान, एक देश एक विधान, एक देश एक विधान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय सिया राम, राधे श्याम। देखो, जय सिया राम अब छोड़ दो, चलेगा, मंदिर बन गया है, लेकिन अब मथुरा बनवाना है और काशी बनवाना है, तो गौरी शंकर राधे श्याम बोलते रहिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद अश्विनी जी।